हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्रेडिट या फिर बोलिए अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव बैलेंस है उसको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट का लॉजिक सेम रहेगा, इधर प्लस कर लीजिए और इधर कर लीजिए माइनस, ठीक है। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और इधर तो हम लोग का क्या रहेगा, पर्टिकुलर, ठीक। मेन समझने पे फोकस करेंगे, ठीक है, समझने पे फोकस करेंगे। अब देखिए, जो बता जिस तरह से क्वेश्चन आपको जो हम पहले जो सॉल्व किए हैं बाकी सबका, इसमें भी सेम लॉजिक रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। लॉजिक लॉजिक अगर बदलना पड़ेगा भाई फिर लॉजिक ही गलत है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि वो सब जगह अप्लाई हो, है कि नहीं। अब देखिए, इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ बच्चों कि भाई जो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, यानी क्रेडिट या बोलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर जो कैश बुक कितना दिख रहा है, आपका दिख रहा है वो 25,000। बस इस बैलेंस को ना आप सही जगह बस खाली बैठा दीजिए, अपने आप वो सही हो जाएगा। बच्चों लोग क्या आता है ना, जो सही जगह बैठाता नहीं है, इस कारण से गलती होता है। अब वो क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इट मीन अनफेवरेबल, यानी कि क्या हुआ, पर नेगेटिव बैलेंस है। आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिए हैं, तो अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस एज पर कैश बुक, है कि नहीं। तो नेगेटिव बैलेंस ऑब्वियस फिर वो माइनस साइड में जाएगा बच्चों, 25,000 बोल करके। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 हो गया, ये 1 वाला हो गया। सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट चेक ऑफ 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन द मार्च 2017, क्योंकि ये मार्च 2017 का बन रहा है, ठीक है। हम लोग चेक भेजे थे कितना का, एज ए बिजनेसमैन हम लोग तो बैंक वाला को चेक भेजे 60,000 का, पर बैंक वाला पूरा चेक को क्लियर नहीं किया। इस 60,000 में मात्र वो 24,000 का पैसा अकाउंट में हम लोग को डाला है, और अभी तक वो 36,000 बैंक अकाउंट में हम लोग को नहीं डाला है। सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, ऐसा हो सकता है, आप लोग समझते जो नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, हम लोग को जरूरी है कि एक ही चेक भेजे हो जाता है, हम लोग 2-3 चेक भेजे हो, 2-3-4 चेक भेजे हो, ठीक है, जिसका टोटल वैल्यू कितना था, 60,000 था टोटल वैल्यू। होता क्या है बच्चों कि बैंक वाला सब थोड़ा आलसी पोहा टाइप का रहता है, जो चेक बॉक्स आप डाल के आ जाइएगा। अब आपको 2 दिन 3 दिन पता नहीं कितना दिन में क्लियर करें, तो किसी कारण से चेक मान लीजिए अलग अलग चेक अगर गया है, तो हो सकता है ना कि जिसमें से केवल 24,000 चेक वो काम कर दिया है और 36,000 काम वो नहीं कर पाया था, इसलिए आपको 36,000 आपका अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक चलिए करते हैं। इसका लॉजिक सेम रहेगा जो आपको बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक सेम रहेगा। नीचे करते हैं, इधर कैश बुक है इधर पासबुक है, ठीक है। मान लीजिए दोनों 0-0 बैलेंस है, नहीं भी देखिए बात पड़ेगा, तो 0-0 बैलेंस लेते हैं, थोड़ा समझ में आए। अब देखिए, चेक हम लोग भेजे थे, डिपॉजिट किए थे कितना का, 60 का, केवल 24 का हुआ और 36 का नहीं हुआ, 36 का नहीं हुआ। तो 36 का नहीं हुआ, इससे क्या इंप्लीमेंट पड़ेगा, कैश बुक में आप चेक भेजे टोटल जो 36,000 है, ये 36,000 भाई आप तो मान के चले कि भाई आप बैंक में भेज दिया तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो आप क्या किए होंगे, आप अपना बैंक अकाउंट में कैश बुक का बैंक कॉलम में 36,000 इधर प्लस करके दिखा दिए होंगे, लेकिन बैंक वाला तो अभी तक कुछ किया नहीं है पासबुक में। तो जब मंथ का एंड में जब इसका टोटलिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है भाई कि आपके यहाँ पर 36,000 है और यहाँ पर आपका 0 बैलेंस है। अब आपको हम पहले भी बहुत बार बोले हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक लेने का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि आपको इस बैलेंस को आपको पासबुक का बराबर करना पड़ता है, इसके बराबर। तो ये कब होगा, तभी होगा जब इसको आप -36,000 कीजिएगा। जब आप -36,000 कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 0 और इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या किए आप माइनस किए ना, तो माइनस में जाकर के इस सेकंड वाला में माइनस साइड में जाकर कितना कर देंगे हम लोग, 36,000। क्लियर है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए, ये रहा अ चेक ऑफ 3,500, अ चेक ऑफ 3,500 इशूड टू अ क्रेडिटर रॉन्गली इंटर्ड इन कैश बुक कैश कॉलम। अब इसका क्या मतलब हुआ, रॉन्गली इंटर इन कैश कॉलम का। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि आप एक चेक इशू किए किसको, क्रेडिटर को। अगर आप क्रेडिटर को जब चेक इशू कीजिएगा तो आप ऑब्वियसली रियल अकाउंट का एंट्री फॉलो कीजिएगा, यानी आप उसको क्रेडिट कीजिएगा। जब पैसा हम लोग रिसीव करते हैं डेबिट, और पैसा किसी को पे करेंगे तो आप तो कैश बुक का बैंक कॉलम से क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। तो सही मायने में आपको माइनस करना था कितना, 3,500, यानी कि आपको इतना पैसा अपना बैंक अकाउंट से क्रेडिट करना था, पर आप ये नहीं किए, ठीक है। रॉन्गली कर दिए, रॉन्गली कर दिए मतलब क्या, क्रेडिट साइड में डाल के उसको आप डेबिट साइड का प्लस साइड में डाल दिए हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इधर देखिए, इधर कैश बुक है इधर पासबुक है। अब ये जो 3,500 है ये आप रॉन्ग जगह डाले हैं, रॉन्ग कॉलम में डाले हैं। इट मीन्स कि भाई उसको आपको करना था प्लस, पर कर दिए आप क्या,
सॉरी प्लस नहीं, क्रेडिटर को पे किया ना, तो आपको कर रहा था उसको माइनस, पर आप क्या कर दिए, उसको कर दिया प्लस। तो पर होगा क्या, यानी कि आप यहाँ पर पहले जीरो जीरो दोनों में था, तो आप यहाँ पर 3500 को कर दिए हैं प्लस। आपका बैंक वाला थोड़ी ना उसको गलती से प्लस करके भेजेगा, वो तो कुछ नहीं करके भेजेगा। तो क्या होगा, मंथ का एंड में जब टोटलिंग कीजिएगा तो इसमें दिखेगा आपको भाई 3500, और यहाँ पर आपको दिख रहा है जीरो। ठीक करना है भाई, तो ठीक करना क्या कीजिएगा, इसमें कर देंगे हम लोग माइनस 3500, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो। तो ये दोनों क्या आपका बराबर हो गया। तो क्या बोले थे भाई, आपको हमेशा इधर लेके जाना है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे तो बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या करें, माइनस करेंगे, तब जाकर के हम लोग को ये दोनों का दोनों बराबर होगा। तो माइनस 3500, थर्ड वाला में लिखिए क्या, माइनस 3500। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए 4, a check of 10,000 issue 22nd March was not presented for payment। अब देखिए ये 10,000 को जो चेक भेजे हैं वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि अभी तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ। ठीक है, और वेयर इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, देखिए यहाँ पर एक और मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है कि भाई ये आपका 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अब इसका होगा क्या, चीजों को समझिए। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए इधर कैश बुक है और इधर हम लोग का पासबुक है, पहले दोनों में जीरो जीरो बैलेंस था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो चेक था 10,000 का, ये अभी तक पेमेंट में नहीं गया, यानी कि आप चेक काट के दिए, चेक इशू किए, चेक काट किसी पर्सन को दिए, वो जाके बैंक में जमा नहीं किया है। ठीक है, अब हुआ क्या, वो बैंक में जमा नहीं किया, वो तो है ही, साथ ही साथ इसको आप बैंक में 2 बार रिकॉर्ड किए, 2 बार एंट्री किया, यानी क्या आपसे 20,000 का, अब मान लीजिए सब एक प्रकार समझिए आप 20,000 का अमाउंट में खेल गए हैं। अब वो अभी तक बैंक में जाके जमा नहीं किया है, तो होगा क्या बच्चों, देखिए इधर कैश बुक है और इधर पासबुक है, वो जमा नहीं किया, क्या हुआ, वो अब चेक का वैलिडिटी 3 महीना का रहता है, चेक का वैलिडिटी 3 महीने में कभी भी पैसा निकाले, लेकिन आप तो मंथली वाइज बना रहे हैं। आप इस मार्च का बना रहे हैं ना शायद, ये तो हाँ मार्च का बना रहे हैं, तो आपको तो मार्च का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ भाई, वो भले नहीं किया, क्या हुआ, लेकिन जिसमें आप चेक काट के दिए होंगे, आप तो तुरंत उस अपने अकाउंट से 20,000 माइनस कर दिए होंगे कि नहीं, अब ऐसे कर दिए होंगे। बैंक वाला मैं अभी तक नहीं किया, क्योंकि भाई चेक लेके गया ही नहीं बैंक के पास, तो नहीं किया तो क्या, अब इसका टोटलिंग जब कीजिएगा मंथ के एंड में, तो आपको कैशबुक में दिखेगा -20,000 और आपको पासबुक में था जीरो दिखेगा, क्योंकि अभी तक वो किया ही नहीं है। देखिए 10,000 था, लेकिन आपको 2 बार कर दिए ना, तो 10 10 क्या होगा, 10 10 प्लस 20 हो गया, बस लॉजिक है। अब इसको आपको ठीक करना है बच्चों, यानी कि इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है, क्यों, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ। तो क्या करेंगे, इस -20,000 को जीरो करने के लिए प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या हो गया, जीरो हो गया, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, मैच कर गया, बराबर में आ गया। तो यहाँ पर क्या किए आप किए +20,000, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फोर्थ में, ये प्लस साइड में है, +20,000। सिंपल था, सेम कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ रहे हैं, कुछ इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 5 देखिए, a bill receivable 8,000 previously discounted with bank and bank had been dishonored, यानी कि 8,000 का जो बिल भेजे थे बीआर, वो क्या अभी अप्लाई चैप्टर हुआ कर रहा था, अभी हट गया है। ठीक है, यानी कि बैंक में हम लोग समझ एक प्रकार समझिए, चेक टाइप की समझिए, बिल रिसीवेबल को समझिए, आप एक प्रकार चेक समझिए, बीआर लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा क्या कि आपको पैसा मिलना है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल लिखा हुआ, इट मींस आपका आपसे पैसा कटता, तो बिल से बी आर लिखा हुआ भाई, आपको पानी पैसा मिलना था, यानी कि आपको 8,000 मिलना था, और किसी कारण से वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब समझ लीजिए क्या, चेक बाउंस कर गया। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है, बाउंस कर गया मतलब अब आपको उसका पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको 8,000 रुपये अकाउंट में नहीं आया है, और साथ ही साथ इसके कारण क्या है, एंड आप जो चेक भेजे थे, क्योंकि उसको समझो फॉर्जरी मान के चला, तो इससे क्या होगा, आपसे वो पेनाल्टी के तौर पर 125 बैंक आपसे काट भी लिया। हालांकि ये चेक नहीं है कि आपका बिल रिसीवेबल है, पर आप ये चैप्टर पढ़े नहीं है, तो डिटेल में बताना बहुत इम्पॉसिबल टास्क टाइप से। ठीक है, अब ये है, इसलिए उसका एडजस्टमेंट कर रहे थे। अब देखिए जो और अच्छा समझते हैं सर, चलिए तो इसको मुँह मिटाने दीजिए, हाँ इसको मिटा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा से और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। चलिए इधर तक कैश बुक लीजिए, इधर पासबुक लीजिए, पहले एक एक करके दोनों करते हैं, इस 8,000 करते हैं। अब आपको भाई पैसा मिलना था 8,000 का, ठीक है, इसका यही मतलब है 8,000 का पैसा मिला था, पर आपको मिला नहीं, आपका बैंक में अभी तक वो पैसा आया नहीं। तो जब आप उसको भेजे होंगे, जब आपके पास रहा होगा, तो आप तो मान लीजिए जीरो जीरो बैलेंस है, तो आप तो भाई +8,000 करके दिखा दिए होंगे ना अपना कैश बुक में। बैंक वाला भले अभी तक नहीं किया है, या बोले इसको डिसऑनर कर दिया, बोला भाई ये तो नकली, मतलब क्या ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इस मुझे चेक आपको बाउंस कर गया। तो अब होगा क्या, जब बंद का टोटलिंग कीजिएगा एंड में, तो आपका इधर आपको प्लस दिखेगा और यहाँ आपको जीरो दिख रहा है। अब इसको ठीक करना है भाई, तो इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है, क्या होगा आपकी जगह क्या -8,000, तब ना ये दोनों का जीरो जो यहाँ बराबर होगा, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक लिए, इसलिए इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक, पासबुक होता तो इधर आता। ठीक, वो भी क्वेश्चन आपको पासबुक पे देख लीजिएगा।
तो क्या किया यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग माइनस किए, -8,000। 5 का 2 पार्ट है, एक है आपका क्या -8,000, इधर में आएगा वो माइनस में 8,000। अब एक और है क्या 125, 125 को चार्ज काट लिया बैंक वाला। अब देखिए कैश बुक पासबुक, अब यहाँ पर 0 0 था, पासबुक वाला आपसे -125 आपका अकाउंट में पैसा काट लिया, ठीक है, क्योंकि भाई वो बाउंस कर गया तो आपको पेनाल्टी के तौर पर चेक काटा गया। अगर वो चेक नहीं था आप बोले वो BR है, वो सब होता क्या पढ़े तो है नहीं, इसलिए वो चेक की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो ये हो गया। अब इसको आप मंथ एंड में देखिएगा तो वो क्या दिखेगा, ये जब काटा तो आपको पता थोड़ी चला होगा बच्चों के बैंक आपने काट लिया, आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो डिसऑनर हो गया, तब ना ये गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। अब मंथ का टोटलिंग करते थे, 0 इधर -125। अगर जैसे आपको बताएं आपको इधर वाला को इसके बराबर लेके आना रहता है क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। तो क्या कीजिएगा 0 में कि -125 जाएगा, -125 कीजिए, इसको भी माइनस कीजिए, तब ना आपका ये आपका -125 के बराबर होगा, इधर ये बराबर इधर बराबर। प्लस तो कर नहीं सकते, प्लस कीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते क्या होता फिर तो वो +125 दिखने लगता ना, आपको तो -125 चाहिए, यहाँ पर -125 है। अब क्योंकि यहाँ -125 है इसलिए यहाँ पर आप माइनस कीजिए कितना से 125 से, तब इधर जाके आपका -125 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आपको 125 फिर मिलेगा, इसलिए इसको भी आप इसलिए माइनस साइड में 125 लिखिएगा क्योंकि आप इसको माइनस किए हैं यहाँ पर BRS बनाने के लिए, ठीक करने के लिए -125 किए है। नेक्स्ट क्या है 6, इन कैश बुक अ बैंक चार्जेस 150 was recorded twice while another bank charges 40 was not recorded at all। अब देखिए यहाँ पर भी दो ट्रांजेक्शन है बच्चों। ये क्या किया है कि कैश बुक में एक बैंक चार्ज था जिसको अब 150 था, उसको अब 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो एक बार तो चलिए सही हुआ होगा, लेकिन 2 बार कर दिया मैंने जब 150 का मिस्टेक, तो देखिए क्या होगा, इफेक्ट कैसे पड़ा होगा। यहाँ देखिए ये कैश बुक है, इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है, इधर 0 इधर 0, ठीक। अब 2 बार रिकॉर्ड हो गया है ये 150 रुपया, 2 बार ये चार्जेस था यानी ऑब्वियसली माइनस हुआ होगा। अब 2 बार रिकॉर्ड हुआ तो एक बार तो चलिए सही निपट गया होगा, क्या वो बैंक वाला भी किया होगा, अगर चार्जेस था तो बैंक वाला भी काटा होगा, आप भी काट दिए वहां था तो ठीक था। फिर ये 150 तो आप एक्स्ट्रा गलती से कर दिए ना, एक्स्ट्रा 150 आप माइनस करके बैठ गए, देखिए आप यहाँ पर -150 एक्स्ट्रा कर गए, देखिए चार्जेस का क्या होगा, ठीक है। अब उसको एक्स्ट्रा माइनस किए हैं तो इसको ठीक करना है बच्चों, तो इसको टोटलिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर आपका आएगा देखिए -150, इधर हमको 0 है। अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के क्या कीजिएगा, इसको प्लस कीजिएगा 150 से, तब ना इधर ये 0 होगा, तब इसके बराबर हो गई, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 6 का ए में क्या करेंगे, 6 का ए वाला जो था छोटा सा था ना, प्लस किया कितना, यहाँ पर हम लोग प्लस किए थे 150 को, 150 यहाँ पर हम लोग का प्लस होगा, ठीक। अब ये 40 रुपये बचा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि while another bank charge 40 not recorded at all, यानी कि वो आपका कैश बुक पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसे था वो, इधर आपका कैश बुक था, इधर आपका पासबुक था, इधर जब जो बैलेंस था इसलिए आपको पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर आपका वो 40 रुपये आपका अकाउंट से काट दिया है, यानी कि मंथ का एंड में आपको ये दिखेगा 0 और यहाँ पर दिखेगा आपको -40, ठीक है। -40 दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर वो बैंक चार्जेस किया, यानी कि बैंक वाला पैसा काटा और आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया है। जो ठीक करने के लिए क्या कीजिएगा बच्चों, कहाँ था वो, चला गया, ये रहा। तो इसको ठीक करना है तो आपको इसको इसके बराबर लाना है, तो क्या कीजिएगा, अब ये -40 0 को -40 करने क्या गया, यहाँ पर आप -40 कीजिएगा तब ना वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा आप बी वाला पार्ट में कर दीजिए क्या माइनस इधर 40, ठीक है। अब ये बस उसको टोटलिंग करना है बच्चों खाली, तो इधर कितना आ गया, इधर हो गया हम लोग का 20,150, ठीक है। अब इधर इधर वाला पार्ट को हम कैलकुलेटर में जोड़ देते हैं, रुकिए, इधर 25,000 प्लस 36,000 प्लस 3,500 प्लस 8,000 और प्लस 125 और प्लस 40, इधर टोटल आ रहा है कितना 72,665। इसको आपको नेट क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंस निकालिए, तो इसमें से इतना माइनस कर देते हैं तो -20,150 कितना आया, ये हम लोग का आया है 52515। सोच हमको मिटाने दीजिए थोड़ी देर, फिर आपको समझाते कि वो बैलेंस है क्या। अब देखिए ये जो बैलेंस आप निकाले 52515 यानी कि 52,515, ये ऑब्वियस है इधर आपका ज्यादा है, ठीक है, आपका ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। अब क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके पासबुक की तरफ बढ़ रहे थे, इट मीन्स
कि आपका पासबुक में, तो ये कैश बुक का बैलेंस आपको ऑलरेडी गिवन ही है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव दिखा, जो बैलेंस आया इधर, जो पार्ट ज्यादा आया, यानी कि 52,515, ये क्या है? ये आपका पासबुक का क्या है? आपका पासबुक का ये अनफेवरेबल बैलेंस है, पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस है कि नहीं? अनफेवरेबल है वो क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि पासबुक है ना, इसलिए। 52,515, ये देखिए 52,515 इसका आंसर है। ठीक बच्चों, तो ये था मेन कॉन्सेप्ट के साथ उसको बनाना। ठीक है, और भी आपको वीडियो मिलेगा, जैसे बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया रहे तब, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस वो ये जो बताए थे ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर से लेके इधर जाने वाला पार्ट वो खाली चेंज हो जाएगा, तो उसको भी हम बताएंगे जरूर। वीडियो आपको उसमें भी मिलेगा। इसमें इतना ही।